बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हालात व वाक़ियात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुँचे। मेरे साथ हैं वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी। नाज़रीन, आउटडोर शूट में जब आप बुलेटिन को फिनिश करते हों बीच चौराहे में सड़क पे, तो वीडियोग्राफर का रोल बहुत अहम होता है और बेहतर अक्कासी के लिए। नाज़रीन, आज के मामूल के मौज़ूआत के अलावा आर्जी मुलाज़मिन जम्मू कश्मीर के लिए सबसे बड़ी और अहम खुशखबरी सिर्फ़ और सिर्फ गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर। इसके अलावा आज हम बात करेंगे गुलाम नबी आज़ाद का दौरे जम्मू क्या कुछ यादें छोड़ के गया और क्यों कांग्रेस लीडरान जम्मू की लीडरशिप मरकज़ में बैठे गुलाम नबी आज़ाद से नाराज़ हैं। कहीं दाल में काला तो नहीं है या पूरी दाल ख़त्म हो चुकी है। नाज़रीन, तफसील ज़रा देर बाद। इसके अलावा आपको जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरान का जो इस वक्त फार्मूला है आउटरीच प्रोग्राम के ज़रिए और अवामी दहलीज तक पहुँचने का क्या मामला है, और 35 से 370 के खात्मे के बाद मेन स्ट्रीम लीडरान की जो जिम्मेदारियां थी वो किस तरह से पूरी करने में कामयाब हो गए। खबरें और भी हैं। इसके अलावा APL BPL कैटेगरी में सोपोर के वारपोरा इलाके में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही हैं। तफसील ज़रा देर बाद। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, मरकज़ी लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर पहुँचकर राज्यसभा से अपना आखिरी लेक्चर देने के बाद प्राइम मिनिस्टर से काफ़ी दाद हासिल की थी। बेशतर वक्त गुलाम नबी आज़ाद ने दिल्ली में गुजारा और जम्मू कश्मीर का रुख उस वक्त किया जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में उस वक्त सीनियर क़यादत मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ शराकत दारी के बाद अपने अगले 3 साल के इनिंग के लिए वज़ीर आला भी तैनात किए गए थे। लेकिन उसके बाद अमरनाथ श्राइन बोर्ड हुआ और मुफ्ती मोहम्मद सईद और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने उस वक्त काजी मोहम्मद अफजल से लेकर सियासी लीडरान तक मामलात को सुलझाना चाहा कि मामलात क्या है। लेकिन बाद में हमने उस वक्त गवर्नर हाउस जाकर मुफ्ती मोहम्मद सईद से बातचीत की तो उन्होंने कहा गुलाम नबी आज़ाद फौरी तौर पर ये आर्डर वापस ले लें वरना PDP हमायत वापस लेगी। PDP ने दौर इक़्तिदार एक कांग्रेस पार्टी के साथ गुजारा और एक भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजारा, लेकिन आखिरी साल दोनों पार्टियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरा और हुकूमत क़ब्ल अज़ वक्त टूट गई। नाज़रीन, ये कहानी इसलिए दोहराना लाजमी है कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद को उस वक्त यहाँ की लीडरशिप और अपोजिशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और उस वक्त जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने काफ़ी बयान जारी किए। श्राइन बोर्ड एजिटेशन के बाद जब तक हुकूमत गिरी तब तक गुलाम नबी आज़ाद ने कान नहीं धरे। जम्मू का रुख करने के बाद अपने G23 मेंबरान के साथ गुलाम नबी आज़ाद का जम्मू में वालहाना इस्तकबाल किया गया। लेकिन उसके बाद जिस वक्त उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, कांग्रेस पार्टी को लगा कि शायद यख बर्फ़ का जो है वो टूटता हुआ नज़र आता है। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद के ख़िलाफ़ लगातार चीमा गोयां शुरू हुई। आज कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में धरना एहतजाज किया और गुलाम नबी आज़ाद के हक़ में ज़बरदस्त जो पहले दिन उससे प्यार मोहब्बतों का सिला मिला था, आखिरी दिन आज जो है नाराज़गी से लोग और कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद को PM की तारीफ़ करने पर बहुत ज़्यादा कोसा। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने भी गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ़ की थी और उसके चंद दिन बाद जब राज्यसभा में उनका टर्म ख़त्म हुआ जम्मू कश्मीर पहुंच गए और जम्मू में उन्होंने PM की तारीफ़ की और उसके बाद उन्होंने जिस वक्त जम्मू पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ़ की तो कांग्रेस पार्टी को लगा जब से नई दिल्ली से वापस आए हैं कुछ खोए खोए से रहते हैं। यानी आज़ाद साहब के बारे में जिस वक्त जम्मू कश्मीर में आम लोगों से भी पूछेंगे तो कहेंगे डेवलपमेंट के लिए नंबर 1 है, और जब सियासी क़यादत की बात करें तो कहेंगे इसका कोई सानी नहीं है। लेकिन जिस वक्त कांग्रेस पार्टी को इस वक्त मुल्क में और बैनुल अक़वामी सतह पर इस वक्त ज़बरदस्त तनकीद का सामना है कि BJP के सामने कांग्रेस पार्टी घुटने टेकने पर मजबूर हुई। गुलाम नबी आज़ाद को रेस्क्यू ड्राइव के तौर पर माना जाता है। तमिलनाडु से उन्हें फ्री किया गया। तमिलनाडु में किसी दूसरे लीडर को आपकी बार कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबी जिम्मेदारी दी। इसी तरह से कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और कई सीनियर लीडरान पर अब कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा एतमाद करना तकरीबन ख़त्म किया। अब ये देखने वाली बात होगी कांग्रेस पार्टी ने आज जिस वक्त गुलाम नबी आज़ाद के विरुद्ध और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया, आने वाले दिनों में इसके क्या असरात होंगे। एक ख़बर हमने कल भी आपको बताई थी कि गुलाम नबी आज़ाद अगले पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम कैप्टन हो सकते हैं और अपनी पार्टी ने जिस वक्त अपना खीमा मजबूत किया, अपने इस किले को और तामीर करने की कोशिश की, और उस वक्त नई पार्टी और बड़े सियासी कद का जम्मू कश्मीर में कैप्टन के तौर पर आना कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के लिए भी चैलेंज हो सकता था। नाज़रीन, गुलाम नबी आज़ाद के लिए जम्मू पहुँच कर नाराज़गी जो है वो बहुत कुछ सबक लेकर आ रही है और आने वाले दिनों में
कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर लीडरान को नई दिल्ली तलब करके उन्हें शायद नसीहत भी की जा सकती है। नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी प्रेसिडेंट दोबारा बनने के बाद पहली बार जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग का दौरा किया। पहली बार इसलिए कि कुछ दिन कबल पार्टी ने बतफाक राय महबूबा मुफ्ती को अगले 3 साल के लिए पार्टी का सदर मुंतखब किया और उनकी क़यादत पर ज़बरदस्त एतमाद का इजहार किया। पार्टी के सीनियर लीडरान गुलाम नबी हांजुरा और अब्दुर्रहमान वीरी, सुहेल बुखारी समेत कई पार्टी के लीडरान उनके साथ साथ में रहते हैं, चाहे पुलवामा का दौरा हो या अनंतनाग का दौरा हो या जम्मू का दौरा हो। पार्टी सदूर ने आज जिस वक्त जम्मू कश्मीर में अनंतनाग इलाके का दौरा किया तो कई अहम बातों का तज़किरा किया। बड़ी तादाद में पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती का आवाम ने खैर मकदम किया और अनंतनाग आने पर उनके माजी के रोल की काफ़ी तायीद की। आपको याद होगा कि जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने असम्बली इलेक्शन जीता था, उसके बाद वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। उसके बाद दोबारा महबूबा मुफ्ती ने बाई इलेक्शन यहाँ से जीता था और वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। उन्होंने उस वक्त पार्लियामेंट मेंबर की हैसियत से इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन बाद में जब दोबारा 2018 के इंतखाबात हुए तो तस्वीरें कुछ साफ नज़र नहीं आई। महबूबा मुफ्ती के आज के चुनावी जलसे का कोई हिस्सा नहीं था। इंतखाबात कोसों दूर है, लेकिन पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद सईद का एजेंडा घर घर पहुँचाना और सदर ज़िला मकामात पर लेना उनकी पार्टी के लिए बेहतर होगा। उन्होंने कई अहम बातों का आज तज़किरा किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अगर जम्मू कश्मीर में 35 से 370 के खात्मे के बाद आप 35 से 370 के दिफा की बात करेंगे तो क्या आप पाकिस्तान जाकर ये बात करेंगे या अपने मुल्क के वज़ीर आज़म से, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो हैं उनसे मांगेंगे? आखिर मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? तो गुस्सा करने की नौबत कहाँ पर आ पड़ती है जब हम अपने ही मुल्क से अपनी बात करना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अथर 11वीं जमात का तालिब इल्म था, बेलू पुलवामा में रहता था और होकर सर लावलपोरा में इनकाउंटर हुआ। उनके वालिद के मुताबिक उनकी लाश को वापस दिया जाए, उसे गिरफ्तार किया जाता है। तो महबूबा मुफ्ती अगर ये बात करती है, इस बात में आपको कबाहत कहाँ नज़र आती है? महबूबा मुफ्ती ने कहा, जब तक न दोनों मुल्कों के बीच में दोस्ती के ताल्लुकात बेहतर हों, देर सवेर हम सीज़ फायर पर पहुँच गए, जिस सीज़ फायर का उन्होंने हवाला अपने वज़ीर आला के होते उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा, क्या मैंने मिलिटेंटों के साथ गैर मशरूत सीज़ फायर नहीं किया? जब मैं वज़ीर आला थी, बीजेपी उसके साथ अलायंस में था। आज मुल्क देर सवेर उस फैसले पे वापस पहुंचा जो मुफ्ती मोहम्मद सईद का देर पा अमन के लिए एक ख्वाब था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर की बात करनी हो तो आप तामीर और तरक्की के एतबार से जम्मू कश्मीर को ना देखिए। बिजली, पानी, सड़क तभी सजती है, तभी संवरती है, तभी खूबसूरत लगती है जब अमन कायम हो। जब अमन ही कायम ना हो तो आप उस खूबसूरत सड़क पर सोने के शूज़ लेकर भी चलेंगे तो मामला अधूरा होगा। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि किसानों के मुतालबात इस वक्त मुल्क के घर घर में है। हालांकि किसानों के मुतालबात को बैनुल अक़वामी सतह पर आवाम की ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, तो क्या हम मानें कि उनका रास्ता सही है या गलत है? मसाइल जो किसानों के हैं उनको हल करना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। उन्होंने अपनी तकरीर में मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अमन का दाई और वकील बनकर अवाम के पास जाएगी। दोनों मुल्कों के रिश्ते बेहतर हों, इसके लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का लाहे अमल वही है जो मुफ्ती मोहम्मद सईद छोड़कर चले गए हैं। आपकी सरकार से मांगना है, अपने मुल्क से मांगना है, उस पार्लियामेंट से मांगना है जिसने गैर कानूनी तरीके से हमसे हमारी इज्जत, हमारा तशद्दुद, हमारी शनाख्त छीनी। इसलिए दिल दस्तक जरूरत की ताकत अमिस सतत फरियाद लड़न कितना लोड़न क्या लोड़न मगर अकल में गुजारिश इन बचन मैंने वनो बंदूक बदलो, बंदूक से देखिए, बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। बचस बार बार वन दिल मज द्राय जमींदार बोल सशा बंदूक मशा कस मो सोरे दुनिया की वकालत कर मगर सन वकालत क्या कर गद्दार
دپان یم ہسا چھ اتہ کران دہشت گردی کران تمہ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان بندوق سۭتۍ سٲنۍ لۄکٕٹۍ شُراہ وُہٕرۍ بچہِ اطہر مشتاق بلال راجپورُک مےٚ باسان وُنہِ اوس سُہ دٔہمہِ پاس گوٚمُت کٔہمہِ اوس کھوٚتمُت. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گراؤنڈ رپورٹ اپنے میزبان تجمل اسلام کے ساتھ. ناظرین، سری نگر میونسپل کارپوریشن کے کمشنر کی حیثیت سے اپنا چارج سنبھالنے کے بعد اطہر عامر نے آج اچھن سری نگر کا دورہ کیا. دورے کے دوران انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور باقی ڈپارٹمنٹوں کا بھی تذکرہ کیا. سری نگر میونسپل کارپوریشن کے سینئر عہدیداران کی ٹیم اس موقع پر کمشنر موصوف کے ساتھ تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ کمشنر کی تعیناتی کے ساتھ ہی کل جس وقت غضنفر علی یہاں سے تبادلہ کر کے دوسرے ڈپارٹمنٹ چلا گئے تو بڑے جذباتی انداز میں انہیں رخصت کیا گیا اور ان کے کام کو کافی سراہا گیا. اطہر عامر نے آج سری نگر کے متعدد علاقوں کا بھی دورہ کیا اور آئندہ بھی اس طرح کے دوروں کا ذکر جاری رہ سکتا ہے. ناظرین، سرکاری کوارٹر آپ کو تبھی ملتا ہے جب آپ سرکار میں ہوں، جب آپ سرکار سے باہر ہوں اور اتنی زیادہ مجبوری بھی آپ کی عوام کے بیچ میں رہنے کی نہ ہو تو آپ سے کوارٹر واپس لیا جا سکتا ہے. نیشنل کانفرنس کے قانون ساز کونسل کے سابق ممبر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. کشتواڑ میں ان کا جو کوارٹر ہے اسے خالی کرانا پڑا سرکار کو، کیونکہ سرکار میں نہ رہتے عوام کو زیادہ تر اس سرکار کے ساتھ واسطہ نہیں تھا. اور چونکہ سرکاری کوارٹر میں بیٹھنے کا مقصد تبھی پورا ہوتا ہے جب آپ سرکار میں ہوں اور عوام کو زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس آنے کی مجبوری پڑتی ہو. ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق ابھی تک کشتواڑ اور آس پاس میں 18 کے قریب سرکاری کوارٹر ابھی تک سابق مین سٹریم لیڈران یا سابق ممبر قانون ساز کونسل یا قانون سازیہ کے خالی کر دیے گئے ہیں اور ان میں اب کہیں نہ کہیں ضرورت کے مطابق ڈی ڈی سیز کو اور باقی عوامی شخصیات کو رکھا جا سکتا ہے. یہ ہے پیٹھ بگ وارپورہ شمالی کشمیر کا سوپور علاقہ. ہمارے ساتھی یونس شاہ کی اطلاع ہے کہ علاقے میں مقامی جو آفیسر ہیں جو فوڈ اینڈ سول سپلائز میں ہیں انہوں نے اے پی ایل اور بی پی ایل کیٹیگری کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا ہے. مقامی لوگوں نے کہا ڈویژنل کمشنر کیا ڈپٹی کمشنرز بلکہ ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سول سپلائز جتنے بھی بیوروکریٹ ہیں کنسرن بیوروکریٹ ہیں کمشنر سیکریٹری فوڈ اینڈ سول سپلائز کی نوٹس میں یہ معاملہ لایا گیا کہ پیٹھ بگ وارپورہ اور آس پاس کے علاقوں میں کافی کنبے ہیں جو غربت سے نچلی سطح پر اپنی زندگی کے گزر بسر کرتے ہیں، لیکن اس کا پاس و لحاظ نہ رکھتے ہوئے جو اے پی ایل کیٹیگری کے لوگ ہیں انہیں بی پی ایل کیٹیگری میں رکھا گیا اور جو بی پی ایل ہونے چاہے تھے انہیں اے پی ایل کیٹیگری میں کئی جگہوں پر رکھا گیا. اس ضمن میں جب ہمارے ساتھی یونس شاہ نے مقامی آفیسر سے بات چیت کی تو انہوں نے ان الزامات کا باضابطہ طور پر انکار کیا اور کہا الزامات میں حقیقت نہیں ہے. اگر حقیقت ہوتی تو آج میڈیا اتنے بلند آواز کے ساتھ بات کر پاتا ہے تو معاملات کب کی نوٹس میں لائے گئے ہوتے. میں عوام انا 5 دہن مز 5 لسٹ اے ڈی صاحب کران ات بارس مز سوزان میں انکوائری ٹیم یتھے آئی انکوائری ٹیم بیٹھ لوک سمے جوگ در جوگ اکہ آئی ساری لوک ان کہ تمن آ ون کہ ے کس کیا راشن کارڈ چھی ے کیا پرابلم چھ ات درائے یل موقع پہ وچھک ات درائے سورن چینجن اور یور معمولی ناو فرق مے فرق کیا درائے مے اکے ناوک غلام محمد وگے شہز دن ناو ژورن ناون غلام پنہ حساب کہیں تہ کمزوری اوتر کس دمس تھی بہس حساب سان یمو نفرو میں پروٹیسٹ کور یم تک انٹرویو دِوان تمے نفر انک راشن کارڈ ہیتھ تر مجھ عبدالاحد وگے ثناء اللہ وگے صاحب عبدالستار وگے یمو رات انٹرویو دیت تمو لوگ راشن کارڈ ہیتھ تمو راشن کارڈ پت کی انٹری کرت چونکہ یمو مز رات اوتر اخ نفر رات دِوان دپان اس یم حق تلفی کرم کہ تمس نش 2 رٮ۪تن ہند پونس تہ سہ کر ایکسیپٹ یہاں تہ گئی أڑ وجہ کہ تمس کر مےٚ وگرے یوت مجبور گوس امی خاطر کہ سہ گو میڈیا ول ان خاطر مجبور. ہمس زنی ہند مسئلہ یہ کہ تم سند مسئلہ بہ کھما امس رۄپیس 3,20,000 کاغذ واغذ دمہس نا کی چونکہ تمس رات ونان کہ مے کیا لوگ کیا نہ لوگ سہ ہیچان یم پونس مے نش حاصل کریں بزیز زبردستی. اور ناظرین، کانگریس پارٹی کے لیے اب مشکلات اور مصیبتوں کا جو فی الحال سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. رفیع آباد کی انتہائی اہم شخصیت اور گزشتہ 20 برسوں سے نائب صدر ڈسٹرکٹ بارہمولہ الطاف ملک نے کانگریس پارٹی کی بنیادی رکنیت سے استعفیٰ دیا. ملک نے بتایا جو کچھ تھا وہ کانگریس پہ ہم نے
पूरी तरह से गुजारने की कोशिश की। जो कुछ हमारे पास सियासी तजुर्बा था उसको कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों के नज़दीक लाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी चंद परिवारों के आसपास है और नई उभरती हुई लीडरशिप को मौका नहीं मिल रहा है। जिस पार्टी के साथ मैं पिछले 20 साल से चलता आ रहा हूँ, जिस पार्टी के लिए मैंने खून पसीना अपना बहाया, प्रेजेंटली मैं आज इस पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफ़ा देता हूँ और आगे इस पार्टी के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं कि आए दिन जिस तरीके से पार्टी जो जम्मू कश्मीर के यूनिट में, मुझे लगता है इस पार्टी का कोई माई बाप ही नहीं है। अगर हम फरियाद भी करते हैं तो किससे करेंगे? यहाँ कोई न सुनने वाला है, न यहाँ पूछा जाता है कि आदमी किस हाल में है। नाज़रीन, अगली खबर कोविड वैक्सीन के हवाले से है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए चीफ सेक्रेटरी की माने तो अभी तक जम्मू कश्मीर में 3,81,000 अफराद में अभी कोविड मुखालिफ वैक्सीन दिए गए हैं। आपको याद होगा कि अगले मरहले यानी तीसरे मरहले के लिए कोविड मुखालिफ वैक्सीन की तादाद तकरीबन 15 लाख के आसपास में होगी। लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, जब कोविड मुखालिफ वैक्सीन की शुरुआत की गई, ये किस तबके में अभी तक दिया गया? पहले सबसे तबका जो बड़ा था वो कोविड मुखालिफ ऑपरेशंस में जो हिस्सा ले रहा था, फ्रंट वॉरियर्स यानी हेल्थ वॉरियर्स, डॉक्टर्स वगैरह। उसके दूसरे मरहले में सिक्योरिटी कवर और तीसरे मरहले में प्राइम मिनिस्टर को हमने एम्स में कल देखा, डॉक्टर अब्दुल्ला को भी हमने देखा किस तरह से कोविड मुखालिफ डोज दिया गया। और अगला निशाना जो गवर्नमेंट का है वो अगला थर्ड मरहला जो होगा उसमें 15.5 लाख के आसपास ऐसे अफराद को कोविड मुखालिफ ये डोज दिया जाएगा जो 40 साल की उम्र के पार हुए हों और मुख्तलिफ बीमारियों में मुलविस हों। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने मेज़बान तजम्मुल के साथ। अगली खबर जम्मू कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरों के हवाले से, लेकिन उससे पहले आपको ताज़ा तस्वीरें। यह है शहर के सिविल सेक्रेटेरिएट के नज़दीक इलाका बटमालू। बटमालू इलाका तिजारती सरगर्मियों के माना जाता है, लेकिन तिजारती सरगर्मियों के बीचों बीच हमारे साथी सैयद अरफान फाजिल से मकामी लोगों ने बातचीत करते हुए कहा महंगाई बहुत बढ़ गई है और ये इलाका कमर्शियल हब माना जाता है। और आज के दौर में जब 2 साल से एक आम शख्स को अब मजदूरी के लिए भी काम नहीं मिला और बाहर जाकर उन्हें बड़ी तलाश ना चाहा, लेकिन उसके बाद घर वापस आकर आपको कल तक जो चीज़ 800 रुपये मिलती थी आज 1200 में मिलती है, तो ये कंपनसेट कैसे होगा? मकामी लोगों ने बढ़ती हुई महंगाई पर ज़बरदस्त तशवीश का इजहार किया है। सब्जी हर कह चीज यह गो पलव तान सह कह चीज ये द्रोजर यह बने वनकन जिंदगी यह बड़ जहनम वनकन जिंदगी बने बड़ सब्जी हूं हाल क्यों क्या सब्जी तुम बासान कि सब्जी द्रोजे अहन सोरे अद सब्जी द्रोज हर कह चीज द्रोग यानी कि मार्केट हेकान इंसान कर कमिस नश बिक्री मुल्क वुचान तलसा वो तुलान कह चीज कुछ तुलान बिल्कुल जीरो छापरे फोर पे त्रो पन रेडो हो सोरे पत्थर ये पब्लिक हेकान डील कर मामूली सब्जी पर डे खर्च हर कुन गरस मज मगर हेकान लुक एफोर्ड कर कहीं। नाजरीन, अगली खबर भी फूड एंड सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट के हवाले से हैं। यह है पतलीपोरा छतबल श्रीनगर का इलाके में मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि कंसर्न घाट मुंशी ने अभी तक या अफसरान ने अभी तक 5 किलो फी कुंबा के बजाय 3 किलो फी कुंबा राशन तकसीम करने की नई रिवायत शुरू कर दी है। मकामी लोगों ने कहा कि हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर की ऑफिस में भी ये नोटिस लाई, लेकिन उसके बाद मामला अभी तक हल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में मामला लाने का मतलब होता कि 5 किलो फी कुंबा राशन तकसीम हो जाता, लेकिन ऐसा फ़िलहाल नज़र नहीं आता। पतलीपोरा छतबल के मकामी लोगों ने अब डायरेक्टर फूड एंड सिविल सप्लाई से फौरी मुदाखलत की अपील की है। यह छतबल पतलीपुरा बालाई घाट नसन मुनिश करान दिवान 3.5 किलो तोमुल ये ओतर 3.5 किलो दी मोन नमिस चंद रोज बकायात मोन नमिस तमिस क्या तो कर तमिस घाट दोपस घाट कर बंद योतान सोन फैसल कर तोमुलस किलो मगर आर्डर हवा कहें सिर्फ वन डायरेक्टर क्या कर DC डिवीजन कमिश्नर ये
ओट यथ रेतस दुतुक ना ओट कहीं पतमिस रेतस दुतुक ओट मगर 15 रुपये अगर ओट सह दुतुक 20 रुपये सह दुतुक 20 रुपये बे कर यमि रेत दिख यह 3.5 किलो बाकी नहीं कहें बे दपान यमिस नश गो तमिस गो यमो रात सारी सुपरवाइजर अस मोन कहें रात खोलो गाठ यसन पत कर तमो सुपरवाइजर माफी मंज तमो दोक करो कोशिश दवो तुम तमुल यम तो दिख पे रात बाकायद चंद क्या तिम दिख 4 किलो जबरदस्त बे वह हम कम क्या सस्ते चीज तिम दिख 23 किलो दिख तिम ये 35 किलो वन तुम हतो आर्डर कत आर्डर माना कि कसू गसुन। नाज़रीन, बर्ड फ्लू से सबको तशवीश है। आपको याद होगा कि शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा के सदरकोट इलाका, श्रीनगर के छतबल इलाका, गुलगाम कुपवाड़ा का इलाका, डूरू शाहबाद अनंतनाग का इलाका, शोपियन का इलाका, काफ़ी इलाके हैं जहां पर बर्ड फ्लू के हवाले से मुर्दा परिंदों की लाशें मिली है अपने अपने सहनों से। लेकिन आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा का ये इलाका है और इलाके गुलगाम के बाद ये नासिर आबाद कॉलोनी है। और ताजुब की बात यह है कि एनिमल हस्बेंड्री का दफ्तर जो है वो इसके अक़ब में मौजूद है। और जब दफ्तर नज़दीक में हो उसके बाद मकामी लोगों ने नमूने हासिल करने के लिए आपको बुलाया हो, आप टस से मस नहीं हुए, तो बर्ड फ्लू के ख़तरात क्या ज़्यादा ख़तरनाक हैं? आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। हम मौजूद है इस वक्त नासिर कॉलोनी दुधवान कुपवाड़ा में। जो हम बात करेंगे बर्ड फ्लू के बारे में, तो यहाँ पर जो है अक्सर बेशतर मुर्दे जानवर पाए जा रहे हैं। हालांकि कई परिंदे इस इलाके में भी मुर्दे पाए गए हैं। इस इलाके में जो है बहुत सारे कौवे जो है वो मर गए हैं। तो बर्ड फ्लू ने दस्तक ऑलरेडी यहाँ पर दी है, क्योंकि जनवरी में जो है एक केस सामने आया है। तो इस ज़िला कुपवाड़ा में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से हमें फ़ोन कॉल मौसूल होते हैं कि वहाँ पर जो है मुर्दे कौवे पाए जा रहे हैं। अगर हम हायहमा की बात करेंगे, हलमतपुरा में भी चंद रोज़ पहले मुर्दे कौवे पाए गए हैं। हालांकि वहाँ पर जो है एनिमल हस्बेंड्री की टीम तो गई है। देखने वाली ये बात होगी कि ज़िला इंतज़ामिया कैसे इकदाम उठाती है और कब तक ये टीमें जो है तश्कील देगी, क्योंकि इस इलाके में सबसे पहले इनको टीम भेजनी थी, क्योंकि ये जो इलाका है ये बिल्कुल मेन टाउन में है। इसके पास में ही एनिमल हस्बेंड्री का भी चीफ ऑफिस है। गुलिस्तान के लिए मैं साहिल शमीम। नाज़रीन, ये ताज़ा तस्वीरें हमारे साथी पटन से राही निसार ने भेजी है और आज अपनी फाइल स्टोरी करते हुए उन्होंने कहा कि हायर सेकेंडरी में अभी तक 22 बच्चों ने इम्तियाजी पोजीशनें 10वीं जमात के हालिया इम्तहानात में हासिल की। आपको याद होगा कि निस्फ दर्जन से ज़ायद तलबा या तालिबा जिन्होंने 500 में से 500 मार्क्स हासिल किए हों और अपने न सिर्फ अपने इलाके का, अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया। हायर सेकेंडरी स्कूल पटन में आज 22 इम्तियाजी पोजीशनें हासिल करने वालों के लिए यहाँ पर एक बेहतर तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कोविड-19 2G के चलते भी मकामी बच्चों ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और आइंदा भी इन सलाहियतों को जारी रखा जाएगा। जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने हमारे पे बहुत मेहनत की है। जब तक टीचर्स मेहनत करवाते नहीं है तब तक बच्चे करते नहीं है। और रही बात हमारे घर में मतलब फादर्स मदर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा है। हमने सेल्फ स्टडी भी की है, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे थे। फिर हमने सर को बोला कि 2G नेट चल रहा है, इस वजह से ऑनलाइन क्लास पे क्लास ये डिस्कनेक्ट होता है। तो फिर 2 मंथ्स के लिए हमारा स्कूल ओपन किया गया। फिर हमने ऑफलाइन क्लासेस लिए। उस वजह से हमारे स्कूल का रिज़ल्ट जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हमारा रिज़ल्ट जो निकला है वो 90% निकला है। 22 लड़कियों ने यहाँ पे डिस्टिंक्शन लाए है। उसके हकदार हमारे टीचर साहिबान हैं जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। इन्होंने इतनी मेहनत की कि आप देखिए इसका रिज़ल्ट आपके सामने आया। मैं आपके वसादत से पटन के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे दाखिला कराएं। आप देखिए अल्लाह की मदद से इससे बेहतर रिज़ल्ट आपके सामने लाएंगे। वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी दफ्तर में न सिर्फ यूथ लीडर से मुलाकात की बल्कि ब्लॉक सदूर
اور ضلع صدور کی اہم میٹنگ طلب کی۔ اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے سینئر قائد نے کہا کہ جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی تاریخ بہت زیادہ بہتر ہے۔ مرحوم شیخ محمد عبداللہ سے لے کر عمر عبداللہ کی قیادت تک جموں کشمیر کے عوام کے لیے بہتر فیصلے کیے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ایک تحریک کا نام ہی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی تحریک ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے جموں کشمیر میں اپنے فرائض انجام دیتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ ہوائیں کس طرف کا رخ کریں گی یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کے عوام کے گھر گھر میں اور دلوں میں بسی ہوئی جماعت ہے اور اس سے الگ ہونا بہت زیادہ خطرناک عمل ہوگا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں جموں کشمیر میں عارضی ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ عارضی ملازمین کنٹریکچول، کنسالیڈیٹ، کیجول، نیڈ بیسس یا کسی بھی نام سے آپ جاننے کی کوشش کیجیے گا، یہ ملازم ہے، یہ انسان ہے اور اس نے 20 سے 30 برس، 10 سے 25 برس مختلف ڈپارٹمنٹ کو دیے۔ تنخواہیں واپس ملی، اجرت واپس ملی، کبھی 4 مہینے کے بعد، کبھی 6 مہینے کے بعد، کبھی 1 سال کے بعد، کبھی عید پہ یا کبھی بیساکھی پہ یا کبھی ہولی پہ ملی۔ اس نے ابھی تک اف تک نہیں کی، لیکن اپنا احتجاج جاری رکھا اور پرامن طریقے سے احتجاج کیا۔ حالانکہ جموں کشمیر کے شمال و جنوب میں بھی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا اور اپنی بنیادی مانگوں کو حل کرنے کا مطالبہ بھی رکھا تھا۔ اب خوشخبری یہ ہے کہ جموں کشمیر میں سابق حکومت میں محبوبہ مفتی اور اس وقت کے وزیر خزانہ ڈاکٹر حسیب درابو نے بڑی کوشش کی تھی کہ ایک ڈرافٹ تیار کیا جائے جس کے بعد باضابطہ طور پر ان کے مسائل حل کیے جائیں۔ کل تعداد ابھی تک ان کی بتائی جاتی ہے 60,000 سے زائد ہے، یعنی 60,000 کے آس پاس، لیکن اس کے بعد جب فائلیں تیار کی گئی تو یہ ملازم 1 لاکھ تک پہنچنے لگے۔ یعنی ملازمت کا طریقہ جو ہے لگنے کا مختلف ہو سکتا ہے لیکن غیر قانونی نہیں ہے۔ کیجول لیبر نیڈ بیسس کو اسی وقت لگایا جاتا ہے جب آپ کے ضلع میں، جب آپ کے پروونس میں کسی کلاس 4 اسامی کو پور کرنا ہو کنٹریکچول بنیادوں پر تو اسے ڈسٹرکٹ لیول پر رکھا جا سکتا ہے، لگایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس کے لیے بھی باضابطہ طور پر سروس سلیکشن بورڈ ہے۔ بہرکیف یہ معاملہ سابق سرکار کے اسمبلی میں بھی لایا گیا اور کئی لا میکرز نے کہا کہ عارضی ملازمین کس راستے سے لگے ہیں اور کس راستے سے مطالبہ ان کا پورا ہو جائے گا۔ اس وقت کی وزیر اعلیٰ اور اس وقت کے وزیر خزانہ یعنی محبوبہ مفتی اور ڈاکٹر حسیب درابو نے کہا کہ کوئی بھی صاحب اختیار جو بھی آفیسر ہو اس نے ضرورت کے مطابق اگر ان لوگوں کو رکھا ہوگا تو غلط نہیں ہے۔ تاہم اب کی بار بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ جموں کشمیر کی سرکار اس وقت گر گئی، نہیں تو یہ 60,000 ملازمین اسی وقت یہ معاملات حل ہوئے ہوتے جس وقت رہبری جنگلات کے مسائل حل ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت کی وزیر اعلیٰ نے بھاجپا کے ساتھ مل کر SKICC سری نگر میں ایک تقریر کے دوران تقاضا کیا تھا اپنے وزیر خزانہ ڈاکٹر حسیب درابو سے اور کہا تھا یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں رہبری جنگلات میں اپنی تعلیمی قابلیت اور اسناد کے مطابق رینج آفیسر، ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر یا فارسٹ گارڈ تعینات کیا جائے۔ بعد میں چودھری لال سنگھ فارسٹ منسٹر تھے اس وقت اور محبوبہ مفتی نے اس وقت انہیں رہبری جنگلات تعینات کیا اور ابھی تک ان کا سلسلہ چلا، لیکن حکومت گر گئی، نہیں تو عارضی ملازمین کے معاملات بھی حل ہوئے ہوتے۔ اب معاملہ مرکز کی اور چلا گیا اور ہوم منسٹر کے نوٹس میں لایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جو اگلا بجٹ 8 مارچ کے بعد پارلیمنٹ میں متوقع ہے اور جس میں اب کی بار اگر گنجائش مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے رکھی ہو تو 61,000 کے آس پاس عارضی ملازمین ریگولرائز ہو سکتے ہیں۔ اگر معاملہ یہاں پر رکا تو اور وقت لگ سکتا ہے۔ یعنی عارضی ملازمین کے لیے اب خوشخبری، ان کے معاملات اور ان کی جدوجہد اور کوششیں رنگ لائی۔ اب جموں کشمیر سے معاملہ نکل کر مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے یہ معاملہ ہوم منسٹر امیت شاہ کی نوٹس میں لایا ہوا ہے اور عین ممکن ہے کہ رواں بجٹ اجلاس میں اس کے لیے مخصوص رقم رکھی جائے گی تاکہ 60,000 سے زائد افراد اپنے حقوق انہیں ملنے کا کہیں نہ کہیں چانس مل رہا ہے۔ کاروانی اسلامی کے سرپرست اعلیٰ مولانا غلام رسول حامی کے والد گزشتہ ہفتے انتقال کر گئے۔ سیاسی، سماجی، اسلامی اہم شخصیات نے مرحوم کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مجموعی اور اجتماعی فاتحہ خوانی کے موقع پر مولانا رحمت اللہ قاسمی سمیت کئی اہم شخصیات موجود رہیں۔ لگاتار ان 4 دنوں میں سری نگر کے سینئر بیوروکریٹس، سیاسی لیڈران، سماجی اور اسلامی تنظیموں کے سربراہان کا لگاتار بونزال کنگن پہنچنے کا سلسلہ جاری ہے اور ان کے فرزند اور نوجوان علماء جناب مولانا غلام رسول حامی کو زبردست الفاظ میں ان کے والد پر اظہار افسوس کیا اور مرحوم کے ساتھ نہ صرف دعاؤں کا اہتمام کیا گیا بلکہ حامی صاحب کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کی گئی ہے۔ آج بھی سلسلہ جاری رہا۔ بونزل
कंगन और आसपास के इलाकों में बड़ी तादाद में यहाँ की सिविल सोसाइटी और कई अहम शख्सियात ने मरहूम के इंतकाल पर ज़बरदस्त दुख का इजहार किया है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे मुकम्मल हुआ। ज़िंदगी रही जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की ख़बरों का सियासी तजिया और ख़बरों को बेबाकी के साथ आप तक पहुँचाने का सफ़र इसी तरह से जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज़।